हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होगे। तो आपके पेपर जैसे कि पता ही है कि बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। मई में हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है। जेई का अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो अब 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो अब सब जोर शोर से पढ़ाई में लगे होंगे। तो अब जो मेजर इशू मैंने देखा है ना, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, डेट इज कि भाई सर के आगे पढ़ाई कैसे करें ना। हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, ठीक है, लेकिन हम जब करने जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से रिवाइज करना है, क्या करना है। तो बहुत ही कंफ्यूजन सी स्टेट में वो रहते हैं। तो बेटा उनके लिए मेरा यही है कि ना आप सबसे पहले ना ऐसे ही कोवेरेंट मत पढ़िए। सबसे पहले आप जो है ना हर चैप्टर का, जो भी आपका चैप्टर है उसका ना एक इंडेक्स जरूर बना के रखिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं यही देखूंगा, आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आप इंडेक्स बना सकते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो रहे कि किस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है, मेरे कौन से कमजोर हैं, किन पे मुझे वर्क करना है। ये सब पता रहना चाहिए आपको। चैप्टर के ना टॉपिक्स बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट जब आप चैप्टर निकालें तो आपको पहले ही फ्रंट पेज पे दिख जाए कि क्या क्या मेरे पास इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं या मुझे उनको करना है। अदरवाइज आप कॉपी के बीच में ही उन्हें देखते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे ना, हाउ टू गो थ्रू योर स्टडीज। तो सबसे पहले क्या है, मेक एन इंडेक्स फॉर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के लिए आपको एक इंडेक्स बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। क्या आप क्या सोच रहे हैं कि आप एंड में सारे चैप्टर के लिए आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन कौन से क्या टॉपिक, आप पेज पलट के बीच में थोड़ी देखने लगेंगे। इतना टाइम नहीं होता। बहुत सारे चैप्टर होते हैं और बहुत लेंथी चैप्टर होते हैं, ठीक है। हमें इंडेक्स देखना है। हाँ जी, इंडेक्स देखा, अच्छा इस वाले टॉपिक का मेरा थोड़ा सा डाउट में जा रहा है तो मैं इसको निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले में देखिए, मैंने केमिकल बॉन्डिंग की मैंने एक सीरीज चला रखी है, ठीक है। उसमें हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं, तो 5th लेक्चर कल आ जाएगा जिसमें हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। तो आप ना एक सीक्वेंस बनाइए। देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि भाई सबसे पहले क्या है, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो मुझे उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। क्या मुझे कोवेलेंट बॉन्ड पता है कैसे बनता है, उसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेन होता है, क्या मैं वो बना सकता हूँ, शेप्स वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ क्या मैं। उसके बाद क्या मुझे कोऑर्डिनेट आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, ओवरलैपिंग वगैरह मुझे आती है कि नहीं। तो इतने सारे टॉपिक्स है, ये देख रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि ये सारे टॉपिक्स आपको याद रहेंगे? ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो लेकिन अगर आपने इंडेक्स बना रखा तो आपको पता रहेगा कि यार एक बेंट रूल नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी, एक ड्रैगो रूल करके भी कुछ हुआ करता था, तो एकदम याद आएगा। आप मन में ही रिवाइज कर जाओगे। ड्रैगो रूल क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड वाली फैमिली होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखनी। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि ड्रैगो, बहुत दिनों पहले आपने पढ़ा, आप भूल ही गए कि ड्रैगो जैसी कुछ चीज होती थी, तो पेपर में एकदम आएगा ना, आपको डाउट में चले जाएगा मामला। लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स रेडी होगा तो आपको पता रहेगा। आप रोज अगर इंडेक्स भी देख लोगे ना, आपके मन में रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। ऐसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेजोनेंस है, बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज है। अब आपको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ही देखना है, सिंपल सी ट्रिक है, आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है कि मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसमें जो प्लस माइनस निकल के आता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। तो आपको याद रहेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे इंडेक्स बना हुआ है, आपको हर चैप्टर का इंडेक्स बना लेना चाहिए। अब जैसे अभी मैं किसी से पूछूं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है, आप सोचने लग जाओगे, 2-4 बताओगे, तीसरी चौथी पांचवी बारी में तो आप बिल्कुल बता ही नहीं पाओगे कि क्या था चौथा पांचवा टॉपिक क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाया, तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता हो जाए कि भाई वो क्या है। आप देखोगे जैसे अपने नोट्स इंडेक्स देखोगे, उसमें एकदम याद आएगा इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा ये हुआ करते थे। कुछ अगर डाउट आया तो पेज खोल के देख लेना, ठीक है। ऐसे चोर बोर रह के नहीं काम चलेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट्स क्या होता है, तुरंत याद आना चाहिए भाई। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजाइन, ठीक है, सारे एकदम याद आने चाहिए। फ्री रेडिकल। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट तुरंत आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आपके मन में इंडक्टिव इफेक्ट दौड़ जाएगा कि भाई ये होता है। ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर दिमाग से निकल, चलो एक बार ऑर्डर देख लेता हूं। तो ऐसे स्टडी होती है। आपने खोले ही नहीं पेज, ठीक है, आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है मेरे को आता है, क्वेश्चन आते हैं, आपसे हो नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप ये सोच एक बार ऐसे इन पे ना राइट करते जाओ, हाँ भाई ये आता है, ये आता है, ये वाला आता है। जहां आपको नहीं आता होगा वहां आपका दिमाग आपको खुद कंफ्यूजन की स्टेट में डालेगा। अब वो वाला पेज खोलना, उसको पढ़ना, 4 से 5 क्वेश्चन उसके लगाना, बस, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट मैं कल से जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियोस डालने वाला हूं। तो किस सीक्वेंस में मैं डालूंगा, ये वही सीक्वेंस है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले हम देखेंगे, देन इंटरमीडिएट्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये तो बेसिक है जो आपको आना चाहिए। एरोमेटिसिटी, ब्रेड्स रूल, यहां तक जैसे ही आपका हो जाता है, उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हो। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बता सकते हो,
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक कैरेक्टर एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो, आएगा ही आएगा एसिडिक कैरेक्टर। और इस एसिडिक कैरेक्टर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं ऑर्थो इफेक्ट से और एसआईआर इफेक्ट से, तो वो निकल जाता है दिमाग से, तो वही इंडेक्स में डाल दीजिए कि मुझे ऑर्थो और एसआईआर वाला भी देख लेना है। बहुत कम एग्जाम्पल है बट देख लेने हैं मेरे को। ठीक है। नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिडिक और बेसिक। एक बार को एसिड आए या ना आए, बेसिक जरूर आता है, उसमें भी ऑर्थो और एसआईआर इफेक्ट लगता है। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर का इंडेक्स बना लेना है, ताकि जैसे ही आप एक बार चैप्टर का, ठीक है आप रिवाइज नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप एक बार हर चैप्टर का इंडेक्स तो देख सकते हो ना। इंडेक्स देखोगे ना, सेग्रीगेट हो जाएगा आपके दिमाग में कि यार 20 टॉपिक है, 20 में से ना मेरे को ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। आपको अपने आप मन करेगा चल यार ये वाले 2 देख लेते हो। आप तो चैप्टर देख ही नहीं रहे, एक चैप्टर आपने करा एकदम उसका 15-20 दिन तक उसको देख ही नहीं रहा, तो कैसे याद रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें करिए, इंडेक्स बनाइए, एक बढ़िया से ब्यूटीफुली रिटन होना चाहिए, सारे टॉपिक्स उसमें मेंशन होने चाहिए। हाथ में पेंसिल रखिए, जो टॉपिक आपको लगे कि भाई ये आता है तो पेंसिल से राइट मारते चलिए, क्लिक करते चलिए कि भाई ये आता है, ये आता है, ये वाले में डाउट है एक बार देख लो, बस इस तरीके से। फिर इरेजर लें, उसको कर दें, फिर एक आध दिन बाद फिर उसको देख लें। तो जैसे ही आप टॉपिक का नाम भी देख लोगे ना, तो दिमाग अपने आप आपको रिकॉल करवा देगा। नहीं करवाएगा, कंफ्यूजन होगी तो चेक करके ठीक कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आपकी बीच में कोई दिक्कतें होंगी, मुझे लगेगा, तो वो मैं आपको बीच में आके उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।